बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति गौतम रहते थे। उनकी प्रसिद्धि उनके धैर्य और ज्ञान के कारण थी। गांव के लोग अक्सर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उनके पास आते थे। गौतम ने हर एक को अपने अनुभवों और समझदारी से मार्गदर्शन दिया। गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करते हुए वह अक्सर निराश हो जाता और अपने सपनों को छोड़ देता। एक दिन राहुल ने सोचा कि वह गौतम से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। राहुल गौतम के पास गया और कहा, गौतम जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सफलता मुझसे दूर रहती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ? गौतम ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, राहुल, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें धैर्य और संकल्प भी अपनाना होगा। राहुल ने पूछा, लेकिन जब मैं कठिनाइयों का सामना करता हूँ तो मुझे निराशा होती है, क्या करूँ? गौतम ने गंभीरता से कहा, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए। हमारा धैर्य ही हमारी सफलता की कुंजी है। धैर्यवान व्यक्ति ही एक दिन सफल होता है। जो लोग मुश्किल समय में गलत व्यवहार करते हैं, वे जीवन भर याद रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे आचरण और धैर्य का पालन करना चाहिए। राहुल ने गौर से सुना और फिर पूछा, गौतम जी, जीवन में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? गौतम ने कहा, खुश रहने के लिए 4 बातें याद रखो। पहला, माया का त्याग करो। दूसरा, अधिक अपेक्षाएं मत रखो। तीसरा, अपने लिए समय निकालो। चौथा, अधिक चिंता मत करो। जब तुम इन बातों को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। राहुल ने गौतम की बातें मान ली और उनके अनुसार चलने का निर्णय किया। उसने अपने खेत में और भी अधिक मेहनत की, परंतु इस बार उसने धैर्य और संकल्प को भी अपनाया। उसने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपने धैर्य को बनाए रखा। कुछ महीनों के बाद राहुल की फसलें लहलहा उठीं और उसने अपने परिश्रम का फल पाया। वह अब गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया और गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन राहुल ने गौतम से कहा, गौतम जी, आपने जो मुझे सिखाया उससे मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं जानता हूँ कि धैर्य, संकल्प और कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, यह सब तुम्हारी मेहनत और संकल्प का परिणाम है। तुमने धैर्य और संकल्प को अपनाया और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। यही जीवन की सच्चाई है। हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है। राहुल ने गौतम को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं अपने जीवन में कभी हार नहीं मानूंगा और हमेशा धैर्य और संकल्प को अपनाऊंगा। समय बीतता गया और राहुल की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और अपने जीवन में धैर्य, संकल्प और कठिन परिश्रम को अपनाने लगे। गौतम की शिक्षा ने गांव को एक नई दिशा दी और सभी लोग सुखी और सफल जीवन जीने लगे। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य, संकल्प और कठिन परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। यही हमारी सफलता की असली कुंजी है। राहुल की सफलता की कहानी ने पूरे गांव में एक नई जागरूकता पैदा की। लोगों ने समझा कि कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों का सामना धैर्य और संकल्प से किया जा सकता है। उन्होंने राहुल को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा और उससे सीखने का प्रयास किया। एक दिन राहुल के पास एक युवा महिला आई जिसका नाम सुमन था। सुमन गांव की सबसे गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में अपार सपने। उसने राहुल से कहा, राहुल जी, मैं भी आपके जैसे सफल होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है और कठिनाइयों ने मुझे बहुत थका दिया है। मैं क्या करूँ? राहुल ने सुमन की आंखों में देखा और कहा, सुमन, साधनों की कमी तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुम्हारे पास धैर्य और संकल्प है। जीवन में खुश रहने के लिए 4 बातें याद रखो। माया का त्याग करो, अधिक अपेक्षाएं मत रखो, अपने लिए समय निकालो और अधिक चिंता मत करो। साथ ही याद रखो कि एक सपना जादू से हकीकत में नहीं बदलता, उसके लिए पसीना, संकल्प और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। सुमन ने राहुल की बातें ध्यान से सुनी और उनसे प्रेरणा ली।
उसने भी अपने जीवन में धैर्य और संकल्प को अपनाने का निर्णय किया। सुमन ने मेहनत शुरू की और धीरे धीरे उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करना शुरू किया। कुछ सालों में सुमन ने अपने कठिन परिश्रम से न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला बल्कि गांव की सबसे सफल महिलाओं में से एक बन गई। उसने शिक्षा में भी बहुत योगदान दिया और गांव की अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। सुमन की सफलता की कहानी ने गांव में और भी अधिक प्रेरणा फैलाने का काम किया। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसे स्वीकार करने की शक्ति और धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। गौतम की शिक्षा और राहुल की प्रेरणा ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। राहुल ने एक दिन सुमन को देखा और गर्व से कहा, सुमन, तुमने साबित कर दिया कि धैर्य और संकल्प ही सफलता की असली कुंजी हैं। तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत की, वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। सुमन ने राहुल को धन्यवाद देते हुए कहा, राहुल जी, अगर आपने मुझे मार्गदर्शन न दिया होता तो शायद मैं यह सब न कर पाती। आपने मुझे सिखाया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। यही हमारी सफलता की असली कुंजी है। इस प्रकार गौतम, राहुल और सुमन की कहानियां पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बनी। लोग अब जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराते नहीं थे, बल्कि धैर्य, संकल्प और कठिन परिश्रम से उनका सामना करते थे। गौतम की शिक्षाओं ने गांव को एक नई दिशा दी और सभी लोग सुखी और सफल जीवन जीने लगे। उन्होंने समझा कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, संकल्प और कठिन परिश्रम। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। यही हमारी सफलता की असली कुंजी है। राहुल, सुमन और गौतम की कहानी से सबक यह था कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसका सामना करना हमारी सफलता की राह हो सकती है। यहाँ तक कि बुरे समय में भी हम अगर संकल्प से और मेहनत से काम करें तो हमारे लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। गांव में बदलाव आने लगा। लोगों का सोचने तरीका बदल गया था। अब वहाँ के नौजवान नहीं सिर्फ अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो रहे थे, बल्कि वे अपने समुदाय के विकास और सामाजिक सुधार में भी योगदान देने के लिए उत्तेजित थे। राहुल, सुमन और गौतम की सिखाई हुई बातों ने गांव के हर व्यक्ति को यह बताया कि सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करें, मायावी सपनों को त्यागें और अपने में धैर्य और संकल्प बनाए रखें। यह गांव की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने संघर्षों को पार करके अपने आसानी से सुलझाने वाले सपनों को पूरा कर सकता है। इसके बाद गांव का माहौल सुस्त और निराशाजनक से उत्साही और समृद्धिपूर्ण बन गया। राहुल, सुमन और गौतम की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाने में सफल रही। इसका संदेश था कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर चुनौती को आत्मविश्वास से और सकारात्मकता से निभाना चाहिए। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन के विभिन्न मोड़ों में हमें अपने लक्ष्य को साधने के लिए प्रेरित रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। इसके लिए हमें धैर्य, संकल्प और मेहनत से चलना होगा। राहुल, सुमन और गौतम की यह कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमारी सफलता हमारे विचारों, संकल्प और कार्यों पर निर्भर करती है। जीवन में हमें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे उत्तरदायित्व यही है कि हम इन चुनौतियों को कैसे अपने लाभ में बदल सकते हैं। राहुल, सुमन और गौतम ने अपने गांव के लिए न केवल एक बेहतर भविष्य की चित्रण किया, बल्कि उन्होंने अपने समुदाय को एक संगठित और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए भी प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना और उसे सुधारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस कहानी में उभरते हैं उम्मीद और संकल्प की ऊर्जा, जो हमें यह बताती है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें विश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं और मेहनत से उन्हें हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो जीवन हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की साहस देता है। इस बुद्ध कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि सफलता के लिए हमें संकल्प, मेहनत और धैर्य से समर्थन करना होगा। हर व्यक्ति की कहानी में एक गहरा संदेश छुपा होता है, जो हमें यह सिखाता है कि हालातों के वश में नहीं होकर हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने अंदर के शक्ति का सहारा लेना चाहिए। इस कहानी का संक्षिप्त समापन यह है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना और उसका सामना करना सीखना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य, संकल्प और कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
बुद्ध की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सफलता का सफर सीधा नहीं होता, बल्कि उसमें संघर्षों और उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। जीवन में हर कदम पर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे समय जैसा भी हो।